कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कुछ ऐसा: द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन R इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया हुआ है A B B C एंड B D ऑन द सेट, यानी कि इस सेट में से सारे एलिमेंट्स लेने हैं, इस सेट में से A B C and D, सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ये है कि इस R में हम कितने एलिमेंट ऐड करें तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखते हैं हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? ए बी है, उसी तरह से कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? ए। यहाँ पे सेट में क्या है? ए, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए। उसी तरह से बी खुद का ही रिफ्लेक्शन यानी कि बी। उसी तरह से सी एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए, एंड उसी तरह से डी एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए। ये हो गई रिफ्लेक्सिव की बात। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? पेयर होती है दो की। ए बी अगर उस सेट में है तो बी ए भी उस सेट में होना चाहिए। चलिए, अब उसी तरह से बी सी का भी एक पेयर होगा। बी सी अगर सेट में है तो सी बी भी उस सेट में होना चाहिए। अगर सी डी उस सेट में है तो डी सी भी उस सेट में होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे हमने दो साथ में थी, उसकी पेयर बनाई। अब ए सी की पेयर बनेगी। चलो, ए सी अगर सेट में है तो सी ए भी सेट में होना चाहिए। उसी तरह से ए डी अगर सेट में है तो डी ए भी उस सेट में होना चाहिए। चलिए, अब ए का तो सब खत्म हो गया, अब आते हैं बी। बी का सी के साथ तो पेयर हो गया, बी का पेयर बाकी है डी के साथ। बी डी अगर सेट में है तो डी बी भी उस सेट में होना चाहिए। तो सभी में पेयर पॉसिबल थी, वो हो गई। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तीसरी चीज कौन सी बाकी रही? तो तीसरी चीज बाकी रही हमारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब क्या? कि अगर ए बी किसी सेट में है एंड बी सी किसी सेट में है तो ए एंड सी ऑल्सो इन द दैट सेट होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए बी ऑलरेडी डन, बी सी ऑलरेडी डन, एंड ऑल्सो ए सी ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो इसी तरह से अगर हम दो दो की पेयर का चेक करें, देखिए यहाँ पे ए बी बी ए, तो ए बी सेट में है। बी सी बी, तो बी भी यहाँ पे सेट में है। सी डी सी, तो सी भी सेट में है। ए सी ए, तो अगेन ए भी सेट में है। डी ए, तो वो भी अगेन ए सेट में है। बी डी एंड डी बी, तो यहाँ पे बी भी सेट में। उसी तरह से उल्टी पेयर बनाएंगे तो भी हम किसी भी के साथ इसको चेक कर लो। यहाँ पे इन दोनों की पेयर बनाई ए बी सी बी, तो ए बी भी इस सेट में है। बी सी एंड सी ए, उसकी पेयर बनाई तो बी ए भी यहाँ पे सेट में है। तो उसी तरह से ट्रांजिटिव जितने भी पॉसिबल है सभी सेट में होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी सबको ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड, यानी कि इसमें से कितने नंबर एलिमेंट हमको ऐड करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ए बी ऑलरेडी देयर, यानी कि इसको ऐड नहीं कर सकते। बी सी ये रहा ऑलरेडी देयर, उसको ऐड नहीं कर सकते। बी डी ये रहा, उसको ऐड नहीं कर सकते। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो कितने एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हमको ऐड करने पड़ेंगे? मिनिमम 13 फॉर दिस ए बी सी डी, कि अगर हम पेयर बनाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो उसके लिए हमको 13 एलिमेंट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव में ये सारे एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए, वो भी हो जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमको क्या फाइंड करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको ऐड करने पड़ेंगे। सेट दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, तो दो दो की पेयर हमको बनानी है। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का रिफ्लेक्शन। तो सभी के रिफ्लेक्सिव एलिमेंट ए बी बी सी सी एंड डी डी उस सेट में होना चाहिए। उसी तरह से सिमेट्रिक ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कि उल्टा। उसी तरह से चेक किया हमने ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी सभी के लिए हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 13।